जानवर की आंखों से पानी बहता है या वो मिट्टी या दीवारों को चाटता है और इसके साथ वो मुंह से राले भी टपकाता है। क्या जानवर को अच्छी खुराक देने के बावजूद वो मोटा ताज़ा नहीं होता या चारा अच्छी तरह से हजम नहीं करता और भूख में कमी का शिकार रहता है? क्या जानवर के मसूड़ों का रंग सफ़ेद या पीलापन ज़ाहिर करता है? इसके अलावा अगर जानवर के पखाने से कीड़े निकलते हैं और इसके साथ साथ वो गुज़रते दिनों के साथ कमज़ोरी का शिकार भी नज़र आता है, तो याद रखें कि इन तमाम कैफियत का होना या इनमें से चंद कैफियत का होना ये ज़ाहिर करता है कि आपके जानवर के अंदर कीड़ों की ज़्यादती है। और इसी हमले के पेश नज़र बयान करदा मसाइल जानवर की मुख्तलिफ गैर मामूली सूरतों की शक्ल में ज़ाहिर हो रहे हैं। इस वक्त जानवर को डिवर्मिंग की ज़रूरत है और मौसम के मुताबिक और जानवर की जिस्म और सेहत के लिहाज से डिवर्मर मुंतखब करें। इस वीडियो में जिस डिवर्मर को आपकी खिदमत में पेश किया गया है, इसको बड़े तमाम मवेशियों और इनके बच्चों को एक मखसूस उम्र तक पहुँचने के बाद इस्तेमाल किया जाता है। गाय और भैंस में इस दवा के शानदार रिजल्ट्स देखने को मिले हैं। इस दवा का नाम एंडोप्लस है और इसको हाक बायोफार्मा की जानिब से तैयार किया गया है। दवा के अंदर 2 इकसाम के साल्ट्स को शामिल किया है जो कि ट्राइक्लोबेंडाजोल और आइवरमेक्टिन है। दवा के हर मिलीलीटर के अंदर ट्राइक्लोबेंडाजोल 120 मिलीग्राम और आइवरमेक्टिन को 2 मिलीग्राम के लिहाज से शामिल किया गया है। ये दवा जानवर की 3 इकसाम की लिवर फ्लू की स्टेज पर काम करती हैं। इसके साथ साथ गोल किरमों, एक्टोपैरासाइट्स और फ्लाई लार्वा के खात्मे के लिए भी मवेशियों में इस्तेमाल करवाई जाती हैं। दवा के इस्तेमाल के तकरीबन 3 से 5 दिनों बाद आप देखेंगे कि जानवर के खाने पीने की रूटीन बेहतर हो गई है। इसके साथ गुजरते दिनों के साथ ही वो जिस्मानी एतबार से बेहतर नज़र आएगा। डिवर्मिंग के इस्तेमाल के बाद जानवर के दूध देने की सलाहियत में इजाफे के साथ दूध का मेयार भी बेहतर होना शुरू हो जाता है। ऐसे मादा जानवर जो कि बलूगत उम्र तक पहुंच चुके हों और हीट में नहीं आ रहे, तो इस दवा के इस्तेमाल के बाद ये ऐन मुमकिन है कि जानवर को अफाका हासिल हो। यहाँ मैं तमाम दोस्तों को ये बात वाज़ह कर देना चाहता हूँ कि इस दवा की खुराक हमेशा डॉक्टर के मशवरे से और जिस्मानी वज़न की मुताबिकत से तय कर लें और ये कोशिश करें कि दवा को ओवरडोज ना किया जाए। आमला जानवरों में इस दवा के इस्तेमाल में एहतियात की ज़रूरत है। इसके साथ साथ ये दवा फेफड़ों के किरमों, माइट्स, चिचड़ी, मैदे और आंतों के गोल किरमों और मैरों को ख़त्म करने में भी मदद देती है। दवा को इस्तेमाल से कबल अच्छी तरह ज़रूर हिला लें। दवा के मुकम्मल और बेहतरीन फ़वाइद से मुस्तफ़ीद होने के लिए लाजम है कि इसको हमेशा दिए गए दर्जा हरारत पर स्टोर करें। अगर इस डिवर्मर के मुतल्लक़ किसी भी किस्म का सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन को इस्तेमाल करते हुए पूछ सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो को दीगर वीडियोस की तरह आप मुतल्लका और ज़रूरतमंद दोस्तों से ज़रूर शेयर करेंगे। मैं हाज़िर हूँगा अगले टॉपिक के हमरा। अपना और अपने चाहने वालों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।